पेज नंबर 28 से देख रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की पढ़ाई चल रही है। नाग, सांप लंबे लंबे ही होते हैं, लौंग माने लंबा, नाग लौंग है, लौंग माने लंबा, लौंग हर्स्ट ने खोजा था नागार्जुन कोंडा स्तूप। नागार्जुन कोंडा स्तूप जो है वर्तमान में तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं, सीधा प्रश्न आएगा इसका, हु डिस्कवर्ड नागार्जुन कोंडा स्तूप। तो आपको क्या बताना है, लौंग हर्स्ट कहाँ स्थित है, तो क्या बताएंगे, तेलंगाना में। आगे, ये अशोक के अभिलेख, उनकी भाषा, इससे संबंध में प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो अशोक पक्का ब्राह्मण है, अशोक पक्का ब्राह्मण है। कुछ की लिपि अलग भी है तो वो आगे भी देखेंगे, अधिकतर की बात यहां से याद हो जाएगी। प्रश्न आएगा, अशोक के ज्यादातर अभिलेखों की भाषा क्या है या लिपि क्या है। तो अशोक पक्का ब्राह्मण है, ब्राह्मण, ब्राह्मी तो लिपि है ज्यादातर अभिलेखों की, पक्का प्राकृत इनकी भाषा है। अशोक माने अशोक के अभिलेखों की बात हो रही है। ये भी अब नहीं आएगी। आगे एक प्रश्न और आता है कि अशोक के अशोक नाम का उल्लेख किन किन अभिलेखों में मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता हो तब। देखिए, गुर्जर जाति होती है, उत्तर भारत में काफी प्रसिद्ध है। नेता, गुर्जरों के नेता, अभी आंदोलन भी हुआ गुर्जरों का, राजस्थान भी इससे बहुत प्रभावित रहता है। अशोक को मस्का लगा रहे हैं, एक मास्का, मस्का का मतलब है मास्की अभिलेख। नेता, नेतूर अभिलेख, गुर्जरा, गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख में, नेतूर अभिलेख में, मास्की अभिलेख में अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है, या अशोक, अशोक नाम से उल्लेख मिलता है। आगे आ जाओ, महाराज पान खा रहे हैं, महाराज पान खा रहे हैं, महाराजकुमार, वहां अशोक नाम मिल रहा है, यहां नाम मिल रहा है महाराजकुमार, पान खा रहे हैं। पानगोरिया अभिलेख में, पानगोरिया अभिलेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। बुद्धू मस्का लगा रहे हैं, अशोक का बुद्ध शाक्य नाम मास्की अभिलेख में मिलता है। देखिए, एक तो पहले अशोक का अशोक नाम कहां मिलता है, तो ऊपर वाले थे गुर्जरों के नेता अशोक को मस्का लगा रहे हैं, नेतूर में, मास्की में और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। फिर क्या हुआ, महाराज पान खा रहे हैं, महाराज पान खा रहे हैं, पान खाना एक सामान्य आदत है, तो पानगोरिया अभिलेख में उसका नाम मिलता है महाराजकुमार। क्या मिलता है, महाराजकुमार। किसका नाम है, अशोक का। और बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य नाम, बुद्धू मस्का लगा रहे हैं, मास्की अभिलेख में ही मिलता है बुद्ध शाक्य भी। आगे चलते हैं, पेज नंबर 29। प्रिया तो हमारे बराबर में ही रहती है, और आपके बराबर में रहती है कि नहीं रहती है चेक कर लेना। प्रिया नाम की लड़की है, हमने कहा बराबर में रहती है, बराबर प्रिया रहती है। प्रिया, प्रियदर्शी नाम मिलता है किसमें, बराबर अभिलेखों में। अशोक का प्रियदर्शी नाम बराबर अभिलेख में मिलता है। मगधाधिराज, मगध के राजा, भाब्रू अभिलेख में यह बात मिलती है। ये यहां से इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है, इसीलिए आपको कोई ना कोई हिंट इनकी बनाकर याद रखना पड़ेगा। ये सब अशोक के ही नाम है, और किस अभिलेख में क्या नाम है यह जानकारी करनी होती है। चलो अशोक के पास 2 नंबर करने, चलो चल, चोल का अभिलेख, चोलों का उल्लेख मिलता है अशोक। अशोक के अभिलेखों में दूसरे स्तंभलेख की बात हो रही है। दोबारा 1 नंबर के काम, 2 नंबर के काम, चलो अशोक के पास 2 नंबर करने। अब आपको ऐसे क्या याद रखना है कि किस किस वंश का उल्लेख अशोक के दूसरे स्तंभ में मिलता है। चल, चोलों का मिलता है अशोक, अशोक के स्तंभ में केरल पुत्र वंश का उल्लेख मिलता है पास, पांड्य का मिलता है सती का मिलता है। 2 नंबर करने, ये अशोक का दूसरा शिलालेख, या दूसरा शिलालेख नहीं स्तंभलेख है।
शिला और स्तंभ में ये बड़ा है कि स्तंभ लेख बड़े बड़े हैं, शिलालेख छोटे हैं। दोबारा समझते हैं इसे। चल अशोक के पास। प्रश्न यहां आता है, निम्न में से किन किन वंश का उल्लेख अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में मिलता है? तो मैंने कहा चल अशोक के पास, चल चोलों का मिलेगा, अशोक के स्तंभ लेख की बात हो रही है। के केरल पुत्र का मिलेगा, पास पांड्य और सतीय इनका मिलता है, सतीय पुत्र और पांड्य इनका भी मिलता है। आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छी है, यहां लिपि बदल गई थी। अशोक पक्का ब्राह्मण है, हमने बताया। अशोक के अधिकतर अभिलेखों की भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी लिपि हो गई। लेकिन पाकिस्तान में कुछ अभिलेख अभी अशोक के पाए गए थे, जहां की लिपि अलग है और लिपि दूसरे तरीके से लिखी जाती है। खसम आप जानते हैं, पति को कहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। खसम 2 3 5 दबा। खरोष्टी इसकी लिपि है। शाहबाजगढ़ी का अभिलेख। मानसेहरा का अभिलेख। शाहबाजगढ़ी का अभिलेख और मानसेहरा दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। 2 3 दूसरा अभिलेख है शाहबाजगढ़ी का। 3 तीसरा है मानसेहरा का। पाकिस्तान में स्थित है। प्राकृत इनकी भाषा है। दबा दाएं से बाएं लिखी जाती है। पटेल साहब अभी 10 मिनट में फोन करता हूं मैं आपको जी। दोबारा खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है ये भी प्रश्न आ जाएगा। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। तो दाएं से बाएं लिखी जाएगी। अब दाएं से बाएं क्या होता है? देखो, हम अपने अक्षर सामान्यतः यहां से शुरू करते हैं, एयरलाइन चलाते हैं। ये खरोष्टी लिपि यहां से शुरू होती है, उल्टी शुरू। इधर पैराग्राफ दाएं से बाएं कहां स्थित है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों पाकिस्तान में है। इनकी प्राकृत भाषा है। कैसी भाषा है? प्राकृत। लिपि कौन सी है? खरोष्टी। पक्का प्रश्न आता है जब यहां से बनाना हो, कैसे भी प्रश्न बना सकता है। आगे आ जाओ। ये मेंस के लिए भी यहां से आप डाटा निकाल सकते हैं। इसमें से मैं शुरू करता हूं। लाला अशोक गुप्ता किसानों को सारनाथ में बुद्धू बना रहे हैं। ये तो माहिर भी होते हैं वैसे गुप्ता, भगवान ना करे कि कोई स्टूडेंट भी हो, गुस्सा होने की इसमें बात नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इनमें विशेष कौशल पाया जाता है। गुप्ता जितने भी हैं, गुप्ता का गुप्त वंश से कोई मतलब नहीं है, ये बात और याद रखना। यहाँ इन्हें बनिए बोला जाता है और बनिए इतने बनिए होते हैं कि वो हमेशा बने हुए ही रहते हैं। आगे चलते हैं। लाला इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। अशोक ने स्तंभ लिखवाया। गुप्तों ने भी इस पर लिखवाया। किसान कुषाण वंश से संबंधित है। सारनाथ का स्तंभ है। बुद्ध के धम्म चक्र का इसी पर वर्णन है। सारनाथ का स्तंभ अशोक ने लिखवाया था, ठीक है। बाद में इस स्तंभ पर लेखों पर गुप्तों और कुषाणों ने भी लिखवाया। यह स्तंभ लाल पत्थर से बना हुआ है। यह बुद्ध धर्म चक्र से संबंधित है। एक बार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बोलने में, उसे फिर दोबारा समझते हैं। पहले सीधा प्रश्न आएगा, सारनाथ के बुद्ध स्तंभ की निर्माण किसने करवाया? तो आप क्या बताएंगे? सम्राट अशोक ने करवाया। किससे संबंधित है? तो आप ये बताएंगे बुद्ध धम्म चक्र से संबंधित, बुद्ध धम्म चक्र से संबंधित है। इस पर एक वन लाइनर और बना के आएंगे। इस पर गुप्त शासनकाल में भी या गुप्त साम्राज्य के भी लेख उत्कीर्ण है कि नहीं है? तो आपको क्या बताना है? क्या कुषाणों ने भी इस पर अभिलेख लिखवाया? हाँ लिखवाया। बनाया किसने? अशोक ने। किससे संबंधित है? बुद्ध धम्म चक्र से संबंधित है। पत्थर कैसा बना है इसका? तो आप बताएंगे यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यूपीएससी मेंस में काम आएगा। सीधा सीधा इतने फैक्ट आपको लिखने